कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। बहुत आसान चैप्टर है क्योंकि दो ही फॉर्मूले बस इसमें और इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बेस पे हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला है? डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। बस उसके बेस पे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में हमने क्या देखा था वहां तक देखते हैं। मतलब रिकॉल कर रहे हैं, नहीं कि क्लास 9th का पढ़ा रहा हूँ, उसको रिकॉल करके मतलब वहां से कहानी जहां पे एंड हुई थी ना वहां से स्टार्ट करेंगे तब बड़ा मजा आने वाला है। जैसे हमने देखा था वहां पे कि कार्टेशियन सिस्टम जो होता है उसमें एक्स एक्सिस होते हैं और वाई एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस जो कि लेटा हुआ है और वाई एक्सिस जो कि खड़ा है। ये चीज देखी थी। इधर के जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे प्लस होते हैं, जैसे 1 2 3 4, और ऊपर वाले नंबर जो वाई एक्सिस पे वो भी सारे प्लस होते हैं। अच्छा, जो इस तरफ है वो नेगेटिव होते हैं, माइनस में होते हैं, दैट इज बेसिकली माइनस नंबर। और नीचे भी जो होते हैं वो माइनस होते हैं। ये सब चीज तो ऑलरेडी हम जानते हैं। हमें ये भी पता है यहाँ तक कि यार ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब कैसे याद करते हैं इसको? देखो ये दोनों प्लस प्लस है ना, मतलब एक्स एक्सिस पे प्लस का नंबर है। ये जो पहली चीज हम लिखते हैं ये एक्स एक्सिस वाले लिखते हैं और दूसरी वाली चीज जो हम लिखते हैं वो वाई एक्सिस वाले लिखते हैं। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। चीज हमें पता है। जो एक्स एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यार एक्स पे एक पॉइंट 3 है तो 3 एक्स पे 3 यहां है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई ऐसे हो जा, ऐसे होकर के देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस जो पूरी यहां से जब लेटने के बाद ऐसे जब दिख रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है। ऐसे ही मैंने पूछा वाई कोऑर्डिनेट मान लो 3 है तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस जो है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3। परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ पा रहे हो ना यार? देखो एक लाइन ऐसे होती है और जब हम ऐसे कोई डिस्टेंस तय कर रहे होते हैं, ऐसे डिस्टेंस देख रहे होते हैं, ऐसे दूरी को नाप रहे होते हैं, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। तो देखो ना, अगर मान लो वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट तीन है, मान लो ये 3 पॉइंट है तो एक्स एक्सिस से ये 3 डिस्टेंस पे है। ये चीज हमें पता चल रही है। बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम सब कुछ जानते हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस होता है। इस तरफ दोनों माइनस होते हैं और इधर इसमें क्या होता है, ये वाला एक्स एक्सिस वाला प्लस है और वाई वाला माइनस है। और हमने ये देख रखा है ऑलरेडी 9th क्लास में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐसे स्टार्ट और चक्की चलती है ना ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इस तरह से क्वाड्रेंट बनते हैं। अब मान लो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो ये बताओ मेरे को एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो एक्स होगा। यानी कि मान लो मैंने आपको बताया नहीं कि एक्स पे कौन सा नंबर है, तो एक्स पे कोई नंबर है, मान लो उसका नाम एक्स है। एक्स पे कोई भी नंबर 2 3 5 कुछ भी नंबर, हमें पता नहीं है कौन सा नंबर, तो वो हमने एक्स मान लिया। मैंने बोला वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, यानी कि इस वाले एक्सिस पे कहीं भी मान लो एक्स डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूं, मान लो यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया एक्स डिस्टेंस पे, तो क्या मैं इस पॉइंट को एक्स कोमा 0 नहीं बोलूंगा? एक्स क्योंकि यहाँ से एक्स डिस्टेंस है और 0 क्यों? क्योंकि वाई के अकॉर्डिंग तो कोई डिस्टेंस नहीं है ना। वाई के अकॉर्डिंग कोई डिस्टेंस है नहीं, तो एक्स कोमा 0 जो है वो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा एक्स कोमा 0। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये बोल देते कि एक्स एक्सिस, आगे क्वेश्चंस है ऐसे मैं दिखाऊंगा आपको। और ऐसे ही बिल्कुल अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो वो होगा 0 कोमा वाई, यानी वाई वाला जो पॉइंट है ना वाई वाली जगह उसके हमने वाई लिख दिया और जो बच गया उस पे 0। 0 कोमा वाई पॉइंट कहाँ होगा? तो भाई यहाँ पे होगा। मान लो ये कोई जगह है वाई है ना, तो ये वाई पे है और ये 0 यहाँ से होगा। एक्स के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितनी है? 0। वाई के अकॉर्डिंग वाई डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट तो 0 कोमा वाई, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट तो एक्स कोमा 0। ये चीज याद रखना। दी फॉर्मूला नंबर 1 डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि हमें डिस्टेंस निकाल लिया दो पॉइंट के बीच में। मान लो एक पॉइंट है मान लो ए और दूसरा पॉइंट है बी। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो मुझे ना ये दे दिया इन्होंने कि इसके जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? एक्स वाई के फॉर्म में, बट ये पहले वाला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा x1 और y1 दे दिया हमें। और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 और y2। ये है, देखो समझ में फॉर्मूला बहुत आसानी से आएगा। अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने से क्लैरिटी आ जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाला है फिर इसका आदम। अब मान लो मैंने बोला इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है ये बताओ, ए बी क्या है, डिस्टेंस बताओ ए बी की डिस्टेंस, डिस्टेंस ए बी की बताओ क्या है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, बहुत आसान फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडर रूट कर देना फिर इसका, क्योंकि होल स्क्वायर करा है फिर अंडर रूट भी। तो इस तरह से हमारी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ए बी के बीच में डिस्टेंस निकल जाएगी। अब इसी फॉर्मूले को
हम x2 माइनस x1 लिखा है ना, जरूरी नहीं कि ऐसे लिखे, हम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। x1 माइनस x2, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं हम, उसका होल स्क्वायर अंडर रूट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। कोई मतलब ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है कि x1 x2 इसको उधर फ्लिप कर दिया तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से कर लो, अंडर रूट लगा देना, बस इतनी सी बात है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा, बट पहले एक चीज समझो कि मान लो सपोज कि ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। इफ ए 0,0 इज ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन पॉइंट हो तो तब क्या होने वाला है, तब ध्यान से एक चीज समझो कि जो x1 है और y1 है वो 0 हो जाएगा, दोनों ही 0 हो गए, है ना। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में डालेंगे x2 माइनस 0। x2 माइनस 0 क्या होता है, x2 माइनस 0 इज x2, है ना। तो ओरिजिन के लिए देखो मैं ऐसे कर लेता हूं, मान लो ये जो पॉइंट A है इसको मैंने अब बोलने लग गया 0,0, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और जो B है वो x, y है। अगर ऐसा है तो अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका AB का, AB डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर करो y स्क्वायर करो अंडर रूट कर दो, बस खत्म। अब ये वाला फॉर्मूला कहां से आया भाई, ये वाला फॉर्मूला यहीं से आया है, ध्यान से देखो, बस मैंने किया कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले में मैंने क्या करा है, x2 की जगह मैंने x रख दिया, y2 की जगह मैंने y रख दिया, और x1 की जगह 0 रख दिया, और y1 की जगह 0 रख दिया, बस ये चीज करी है। अगर ये वाला फॉर्मूला याद है तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा जब आपको बोला जाए कि कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब जो ओरिजिन पॉइंट है उससे डिस्टेंस अगर बोले निकालने के लिए, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट कर देना। क्यों भाई, जीरो को क्यों कंसिडर करोगे, जीरो माइनस करके फायदा भी क्या होगा, अगर आप x2 माइनस जीरो भी कर लोगे तो क्या फायदा, तो एक्स स्क्वायर ही तो आना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट कर देना। अब इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है, तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो 2025 में आ रखा है, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, ये नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, मतलब अगर इंट्रोडक्शन जो कोऑर्डिनेट मतलब जो सिस्टम कार्टेशियन वाला हमें पता है अगर, तो ये सवाल हो जाएगा, बहुत आसान है। बोला डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,0, पहले कार्टेशियन सिस्टम बना लो, ठीक है। एक्स एक्सिस यहाँ होता है, वाई एक्सिस यहाँ होता है, 4,0 कहाँ होगा यार, 4 यहाँ होगा, कोमा 0 तो ये यहीं पे होगा, 4,0 यहीं पे होगा। और इन्होंने बोला फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, इसको x,0 लेके मत करना, बच्चे यही गलती करते हैं, ये बहुत सिंपल है यार। देखो एक्स एक्सिस ये रहा, पॉइंट क्या है 4,0, 4 एक्स एक्सिस यही है, 4,0 भी यही है, एक्स एक्सिस यही है, 4,0 भी यही है। भाई जहां एक्स एक्सिस है वहीं 4,0 है, क्या इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, मतलब मैंने ये बोला कि यार ये पूरी की पूरा, ये पूरा एरिया तेरा है, ये पूरे एरिया में तू रह सकता है, तू ये बता कि तेरे से कितनी दूर है ये वाला पॉइंट, तो भाई उसी पे है ना, उसी जगह पे, उसी लाइन पे वो पॉइंट है, तो डिस्टेंस क्या बताऊं मैं, एक्स एक्सिस पे ही तो है ये, तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है और एक्स एक्सिस से ही डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस होगी, 0। सिंपल सा सवाल है। बच्चे इसमें क्या करेंगे कि ना सवाल का मतलब इसका ना फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ये वो, भाई इसमें लगना ही नहीं है, तो नॉर्मल सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये मुश्किल लग सकता है बट है नहीं, ध्यान से देखना। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय लाइन दे रखा है, ये लाइन की कुछ इक्वेशन टाइप की दे रखी है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसका एरिया पूछ रहे, ट्राइंगल का एरिया। एक छोटा सा काम करो, देखो ये जो इक्वेशन है ना इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, यानी ये हो जाएगा ए वाई और ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू, नीचे ए बी आ जाएगा बट उसको उधर भेज दो तो इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गई है ना। अब एक काम करो इसमें कि इसमें अगर आप एक्स वाई एक टेबल बना लो, एक टेबल बना लो, अगर x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू b आ जाएगी, अगर मैं y की वैल्यू 0 लूं तो y 0 ले ले, पूरा 0 हो गया, फिर bx बराबर a b आ जाएगा, तो b से b कट गया, x बराबर a आ जाएगा, है ना। ये चीज समझ आ रही है। ये जो 0,b है ना इसको कार्टेशियन सिस्टम पे दिखा दो, कार्टेशियन सिस्टम अगर मैं बनाऊं तो इस तरह का बनेगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, 0,b 0 और यहां से b डिस्टेंस है ना, तो 0,b यहां कहीं होगा, यहाँ होगा 0,b और a,0 a यहाँ होगा a,0 इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ पे 0,0 है। आप खुद देखो अगर आप इन दोनों लाइन को जोड़ दोगे
तो ट्राइंगल कैसे बनाओगे भाई, इससे जोड़ के ही तो बनाओगे, और कैसे बनाओगे ट्राइंगल। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज बी, ये जो डिस्टेंस है ये पूरी की पूरी डिस्टेंस बी है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ए, दिस इज ए डिस्टेंस। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया निकालो इसका, एरिया, एरिया ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस क्या है, ए, और हाइट क्या है, बी, तो ये आ गया हाफ ए बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2025 में आ रखा है और 2020 का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं। देखो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू हमें पता करना है, ऑप्शंस दे रखे हैं, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। पॉज करके एक बार ट्राई करो जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो देखो ये x1 है, यहाँ पे लिख दो x1, और ये है y1, ये है x2 और ये है y2। अब इसको सॉल्व करो, तो इसका डिस्टेंस निकालना है ना, तो पी क्यू बराबर क्या आएगा, x1 माइनस x2 कर दो, चाहे -11/3 और माइनस माइनस 2/3 यानी कि प्लस 2/3 हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर कर दो। फिर 5 माइनस 5, 5 माइनस 5, ये तो 0 आ जाएगा यार, इसका क्या बचेगा, है ना। और अब इसको सॉल्व करें हम, तो 11 माइनस 11 प्लस में 2 करो, तो ये आ जाएगा -9/3 का होल स्क्वायर, और ये तो गया बेटा, ये किसी काम का नहीं, तो 0 आ चुका है। और अंडर रूट कर देना, यानी कि आपको करना है, इसको पहले डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा -3, -3 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो आएगा 9, यानी कि अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 यानी 3। कौन सा ऑप्शन है, डी, बस खत्म। आसान सवाल होते हैं इसमें। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, एक तो ये पॉइंट है 0,0 और एक ये पॉइंट है, तो यार इसको लिखने का कोई सेंस बनता है, सिर्फ इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि हम इसकी डिस्टेंस, पहले आप पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इसकी डिस्टेंस पता करनी है, तो डिस्टेंस क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, मतलब x वाले का स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब y वाले का स्क्वायर, फिर अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसके होल स्क्वायर को खोलो, ऐसे मत लिख देना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये -2ab, ये +2ab कट गया, और सारी कहानी अंडर रूट में चल रही है। तो a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर कितना हो गया, 2b स्क्वायर। अंडर रूट करो, किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है, इस वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज द आंसर। एमसीक्यू नहीं, यहाँ से और भी क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3 मार्क्स के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये एग्जाम में 2 मार्क्स का आ रखा है, तो इसमें बोला है एओबीसी जो रेक्टेंगल दे रखा है, मतलब एओबीसी 3 वर्टाइसेस भी दे रखे हैं उसके, अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, मान लो मैंने कार्टेशियन सिस्टम लिया ये, तो इस पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इन्होंने जो बोला है एओबीसी ट्राइंगल है, तो जो पॉइंट ए है वो 0,-3 है, 0,-3, 0,-3, y का -3 है ना, तो वो यहाँ का ही होगा, मान लेते हैं यहाँ है -3, तो 0,-3, और ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज ए, दिस इज ए पॉइंट। ठीक है ना, और बोला है ओ जो पॉइंट है, ओ वो 0,0, वो कहाँ है भाई, 0,0 तो यहाँ होता है, यहाँ पे है, और बी कहाँ है, 4,0 पे है, 4,0 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, 4,0, दिस इज बी 4,0। अब इन्होंने बोला है ये ना ए ओ बी और सी यहाँ कहीं होगा, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा, नहीं तो कैसे बन जाएगा रेक्टेंगल, ए ओ बी सी, ये है रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। अच्छा, डायगोनल कौन सी होती है, देखो यार इसकी लेंथ तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें सी पॉइंट नहीं दे रखा, तो हम इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। और हमें ये भी तो चीज पता है कि यार रेक्टेंगल के डायगोनल सेम होते हैं, चाहे ये वाला डायगोनल हो चाहे ये वाला डायगोनल, दोनों डायगोनल सेम होते हैं रेक्टेंगल के, तो हम ये वाला डायगोनल निकाल लेते हैं। यानी कि इन्होंने इनडायरेक्टली हमें ए बी निकालने के लिए बोल दिया, यानी कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल हो गया, अब तो अब सवाल सिंपल हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके ए बी की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। ये x1 है और ये x2 है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ 0-4 x1 - x2 के रूप में। ठीक है, 0-4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट ले लो। तो यार ये देखो, ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और प्लस ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा 16,
ये आएगा 9 अंडर रूट और ये आएगा 25 यानी कि ये आएगा 5। तो 5 यूनिट इज द आंसर। बस सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो 2025 में आ रहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी सेट में आया था, सर्कल टाइप का क्वेश्चन है। मतलब ये इसमें करते क्या है, बहुत आसान है। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, जो बोल रहे हैं ना वो करते जा बस। हम एक सर्कल बना लेते हैं पहले। दिस इज अ सर्कल। क्या कह रहे हैं कि इसके सेंटर का, इसका सेंटर, सपोज द सेंटर इज ओ, इसको ओ मान लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट इन्होंने क्या दे रखा है 2a कोमा a माइनस 7, 2a और a माइनस 7 दे रखा है, ये इसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ a। अच्छा a की वैल्यू फाइंड, हाँ ठीक है कर लेंगे। इफ सर्कल पासेस थ्रू, जो सर्कल है वो पास करता है एक पॉइंट से 11 कोमा माइनस 9, मतलब मान लो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 11, ये p पॉइंट मान लेते हैं इसको, 11 कोमा माइनस 9, ये जो पॉइंट है ये 11 कोमा माइनस 9 है, एंड हैज डायमीटर, डायमीटर क्या है 10 अंडर रूट 2 यूनिट। यानी एक चीज ध्यान से सुनना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमीटर? डायमीटर यानी इतना पूरा का पूरा ये डायमीटर है, और अगर इसका मैं हाफ कर दूं तो क्या इतना आ जाएगा, यानी कि रेडियस आ जाएगी क्या? तो रेडियस कैसे निकालोगे? रेडियस क्या होगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड में 2, यानी कि 10 अंडर रूट 2 अपॉन में 2। तो क्या ये 5 अंडर रूट 2 नहीं आ जाएगा? 5 अंडर रूट 2 यूनिट नहीं आ जाएगा, है ना? तो ये जो एक्चुअल में जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, ये जो डिस्टेंस है जो ओपी है, ओपी ये कितनी है? ये 5 अंडर रूट 2 है, 5 अंडर रूट 2 यूनिट है। अच्छा, तो क्या मैं फॉर्मूला लगा दूं क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला? मैं लिख दूंगा 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, है ना? जो भी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। अब यानी कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं लिखूंगा डिस्टेंस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना पहले, जब भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे। 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या, u माइनस u, यानी कि 11 माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 9 और माइनस 9 और माइनस a माइनस 7 इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब इसको सॉल्व करना है बस। तो एक काम करो कि जो इधर अंडर रूट है ना इसको इधर ले जाओ तो स्क्वायर बन जाएगा, या फिर स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड कर रहा हूं मैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। स्क्वायर करके देख लो भाई, 5 पंजे 25 और अंडर रूट टू को मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। अरे यार समझ ही नहीं आ रहा, देखो 5 अंडर रूट 2 और 5 अंडर रूट 2, तो ये आ गया 25 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 हो गया, तो ये 50 आ गया, है ना? तो 50 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2a, 11 और 2 22 है तो माइनस 44 आएगा, माइनस 44a। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे खोल दिया, प्लस इसको देखते हैं अब, इसको थोड़ा सा मतलब सॉल्व करें अगर हम तो ध्यान से देखो, ये माइनस 9 और माइनस ए और माइनस माइनस प्लस 7 है। इसका मतलब अगर ये माइनस 9 में प्लस 7 होगा तो माइनस 2 माइनस ए है और उसका होल स्क्वायर है ये, यानी कि अगर इसका होल स्क्वायर ये खोलो आप तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा ट्रीट कर सकते हो अगर चाहो तो। कैसे? इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस 2 प्लस में माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये ए है और ये बी है। अब ऐसे ट्रीट करो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, तो ए स्क्वायर यानी 4, फिर उसके बाद बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2ab यानी कि 2a हो गया और फिर 2 है तो ये 4a हो जाएगा, 4a। ठीक है, यहां तक सब सही चल रहा है एकदम। अब इसको बस सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो एक काम करो, जितने भी ये a वाले जो a स्क्वायर या a जो भी सब नंबर है उसको एक साइड रखो और नंबर्स को एक साइड लेकर के आ जाओ, या फिर इसको उधर फेंक दो, सबसे अच्छा इसको उधर फेंक दो, ये अच्छा रहेगा। यानी मैंने कहा कि आप इसको उधर फेंको तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, जीरो, इसको तो जीरो लिख देंगे पहले, फिर ये हो जाएगा 121 माइनस में 50
और नंबर कहाँ है, एक तो ये नंबर ले लिया, ये भी नंबर ले लिया, फिर नंबर कहाँ है, ये है +4, फिर इसके बाद कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर वाली चीजें लिखेंगे, +4a², फिर इसके बाद ये एक और a² है, a², फिर उसके बाद -44a, फिर उसके बाद प्लस में 4a, ठीक है ना। अब ये तो 0 के इक्वल है, दिस इज 0, तो 121 में से 50 गए तो कितने बचेंगे, 120 में से अगर 50 जाता तो बचता 70, तो ये 71 बचेगा, 71 और 4 कितने हो गए, 75, तो 75 75 प्लस में ये हो गया 5a² प्लस 5a², और ये हमारा हो गया -40a, है ना। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, यानी ऐसे, मतलब 5a² -40a प्लस 75 इज इक्वल टू 0। अब ये तो आंसर आएगा a², फिर उसके बाद 8a, उसके बाद प्लस 5 एकम 5 और 5 25, तो 15। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको खोलें तो कैसा होगा, ये a² तो रहेगा ही, a², और क्या मैं 15 को 5 × 3 लिख सकता हूँ, यानी -5a -3a लिख सकता हूँ, फिर उसके बाद प्लस में 15 तो रहेगा यहाँ पे। इसके बाद आगे सॉल्व करो इसको, तो आगे इसको हम सॉल्व करें यहाँ पे, तो a कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या रह गया, a -5, फिर उसके बाद -3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह गया, a -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया हमारा, a -5 कॉमन आ गया और a -3 यहाँ पे हमारे पास रह गया इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ रही है यहाँ से 5 और यहाँ से a की वैल्यू आ रही है हमारी 3, ठीक है। तो a की हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक बार ध्यान से देखना, a की वैल्यू 5 है और यहाँ से a की वैल्यू 3 है, तो a का आंसर हमारा 5 भी है और 3 भी, दो आंसर आए, और आ सकता है भाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आ सकता है, दोनों वैल्यूज को जब a रखोगे इसमें, तो ये कंडीशन जो इन्होंने बोला, ये जो डिस्टेंस है 5/√2 यानी कि डायमीटर, ये इसको सेटिस्फाई कर देगा बड़े आराम से, और ये 3 मार्क का एग्जाम में आ रखा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये जो क्वेश्चन है प्रूव करना है इसमें कि एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट P, मतलब पॉइंट P क्या भाई, पॉइंट P कुछ तो देने रखा है इन्होंने। ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है ना, लेट, ऐसा मान लिया मैंने, लेट जो पॉइंट P है, पॉइंट P उसके जो कोऑर्डिनेट है वो x, 0 है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है प्रूव दैट कि एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट P, एब्सिसा, अच्छा एब्सिसा यानी x, यानी कि ये कह रहे हैं टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ ये करना है कि एब्सिसा यानी कि x इज इक्वल टू विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, हाँ ठीक है, इक्विडिस्टेंस, एब्सिसा इज, डायरेक्ट यहां से पढ़ो, देखो प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ पॉइंट P इक्विडिस्टेंस, ठीक है, इक्विडिस्टेंस की बात करते रहो तुम, इज टू मोर देन इट्स ऑर्डिनेट, टू मोर देन इट्स ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी कि y वाला पॉइंट उससे टू मोर है, ये हमें प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करना, बस जो इन्होंने कंडीशन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ और सॉल्व करते जाओ, अपने आप हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला है कि जो पॉइंट P है, मान लो ये पॉइंट P है और ये x, y है, तो हमने ऑलरेडी देख लिया, और ये जो a है ना, a ये हमारा 7 और 1 है, 7 1, और ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट इज 3, 5, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल है, ऐसा बोलते हैं इन्होंने, लिखा तो हुआ है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B, पॉइंट P जो है वो पॉइंट A से और पॉइंट B से इक्वी डिस्टेंस है, तो क्या AP इज इक्वल्स टू BP, AP इज इक्वल्स टू BP, AP इज इक्वल्स टू ब्लड प्रेशर, है ना, तो AP इज इक्वल्स टू BP, AP इज इक्वल्स टू BP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा है ना। AP कैसे निकालेंगे भाई, x1 - x2 करके, यानी कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट टनंग, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, है ना, और x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 टनंग टनंग टनंग, ये हो गया अंडर रूट कर दो, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया। अब इसको ओपन करो तो होल स्क्वायर है x² प्लस 49 माइनस में 14x प्लस y² प्लस 1, और इसके बाद -2ab यानी कि -2y इज इक्वल्स टू, इसको खोलो तो x² प्लस 9 माइनस 6x
प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद माइनस 10y। अब इसको सॉल्व कर दो बस। एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मारा, वाई स्क्वायर ने वाई स्क्वायर को मारा, फिर उसके बाद क्या बचा हमारे पास, तो इधर इधर सारे x वाले ले लेते हैं, -14x है ना, ये -14x है, एंड ये वाला ले लिया मैंने। अब x वाला इसको इधर लेकर के आते हैं तो ये हो जाएगा +6x, ठीक है। और उसके बाद x वाले सारे खत्म हो गए, अब y वाले रखते हैं, इस साइड सारे y वाले रखूंगा मैं, तो ये है -10y, -10y, इसको उधर भेजूंगा, +2y, और नंबर्स को भी इधर भेज देता हूं। तो इधर के नंबर्स ले लो पहले, +9, फिर उसके बाद क्या है +25, और इधर के नंबर उधर भेजने के लिए कह रहा हूं, तो ये -49 हो जाएगा उधर जाके, -49, और ये उधर जा करके -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, 14 -14 + 6x, तो ये -8x हो जाएगा, -8x। एक मिनट, सही है ना, हाँ, -8x, 14 में से 6 गए तो 8, तो -8x इज इक्वल्स टू 10y + 2y इज इक्वल्स टू -8y, है ना। 9 और 25 कितने होते हैं, 36, और ये -50 हो जाएगा। 36 में से 50 गए तो कितने बचेंगे, 36 में से 50 गए तो -14, है ना, सही कह रहा हूं ना। 36 में से देखो 9, अरे यार 9 और 25 जो है 34 होता है, 34, 50 में से अगर 34 गए तो क्या आएगा, ये आएगा 6 और ये आएगा 16, मतलब 16 आ गया, तो ये आएगा -16 आई थिंक, है ना, तो -16 आया, -16। अब एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, -8x इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया तो 8y प्लस में 16, माइनस से माइनस कट गया, और इसको पूरे को 8 के टेबल से काट दो, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू y, और ये 8 दूनी 16, तो y + 2, तो x बराबर y + 2 आ गया। और यही तो प्रूव करना था, टू प्रूव में क्या है, यही तो है, तो हैंस प्रूव्ड हो गया भाई, प्रूव इस तरह से करना था। मतलब कुछ नहीं करना होता, आपको क्वेश्चन समझना होता है, जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग चलते जाना होता है, जो चीज प्रूफ करनी होती है अपने आप आ जाती है। देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है कि यार ये कैसे आएगा पता नहीं, लेकिन जब आप करोगे सवाल को, जब आप सॉल्व करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, तो अपने आप ही आ जाएगा। अगर आप सही सॉल्व कर रहे हो ना, तो यहाँ तक जो प्रूफ करना होता है वहां तक आराम से पहुंच ही जाओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो, अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि जो फिगर है वो स्क्वायर बना रहा है, मतलब मान लो मुझे इन्होंने ना ABCD ऐसे करके दे दिया, इन्होंने दे दिया ABCD, ये A पॉइंट है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए, B पॉइंट है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए, C के भी दे दिए और D के भी दे दिए। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि सारी साइड्स इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, यानी मुझे AB की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर BC, फिर CD, फिर AD निकालना पड़ेगा। सारी डिस्टेंस को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल करके फिर अगर इक्वल आ रही है सारी की सारी, उसके बाद मुझे दो चीज और देखनी है कि यार ये जो इसके डायगोनल है, डायगोनल कौन से, एक तो AC और BD, ये इक्वल आ रहे कि नहीं। अगर सारे साइड्स इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, सारे साइड्स इक्वल और डायगोनल आपस में इक्वल ऐसा है, तो इसका मतलब वो जो फिगर है वो स्क्वायर है। ऐसे सवाल एग्जाम में आ रखे हैं और एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे, एक्सरसाइज 7.1 में मैं करवाऊंगा उसको। अगर रेक्टेंगल है तो भाई आमने सामने का जो साइड है वो इक्वल कर दो, AB = CD और AD = BC कर दो, और डायगोनल्स को भी इक्वल कर देना रेक्टेंगल में। तो 6 बार फॉर्मूला लगाने पड़ेगा, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, उसको हम करेंगे। रोम्बस की अगर बात करें कि पता कैसे चलेगा कि रोम्बस है कि नहीं, तो भाई चारों के चारों साइड्स इक्वल कर देना रोम्बस के लिए, बस और कुछ मत करना। पैरेललोग्राम कैसे करेंगे भाई, आमने सामने वाली साइड देखना, उसको इक्वल कर देना, AB = DC और AD = BC, ये वाली इक्वल और ये वाली इक्वल कर देना, बस आमने सामने वाली। डायगोनल इक्वल करने की जरूरत नहीं है, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं उसको। एंड कभी कभी ये सवाल आता है, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 7.1 में कि ये कोलिनियर पॉइंट है, इसको सिद्ध करो, इसको प्रूव करो कि ये कोलिनियर पॉइंट है। तो वो करते ये है कि एक पूरी लाइन दे देंगे। कोलिनियर का मतलब होता है को यानी साथ, लीनियर यानी लाइन, सेम साथ लाइन। मान लो इन्होंने पॉइंट दे दिए A, इन्होंने दे दिया B, इन्होंने दे दिया C, और ये कह रहे हैं ना कि तीनों के तीनों कोलिनियर, यानी एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे, मतलब एक ही पॉइंट, अलग अलग पॉइंट है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं कि ये नहीं, ये हमें बताना है। ये क्या बोला समझ नहीं आ रहा। देखो मैं ये कह रहा हूं कि सीधी लाइन जो है, ये तीनों पॉइंट इसी लाइन पर लाई करते हैं, सेम लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं, ABC तीनों के तीनों लाई कर रहे हैं। ये कैसे बताएंगे, ये है कैसे बताएंगे, लाई यानी झूठ नहीं, कैसे बताएंगे। तो हम AB + BC कर लेंगे, और अगर वो AC के इक्वल आएगा,
ए बी प्लस बी सी कर लेंगे, अगर वो ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी आया तो हम बोलेंगे दैट इज कोलिनियर पॉइंट। एक सवाल ऐसा मैं करवाऊंगा उसको एक्सरसाइज 7.1 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, प्रूव करना है कि जो पॉइंट है ए बी सी, मान लेते हैं इस पॉइंट को कि ये जो पॉइंट है पॉइंट ए, सपोज दिस इज पॉइंट ए 3,0 और दूसरा पॉइंट क्या है 6,4, 6,4 ये बी है, ठीक है, और ये -1,3 है, -1,3, इसको हम मान लेते हैं सी। ये जो पॉइंट है ना इनको जोड़ देते हैं और इन्होंने बोला है कि प्रूफ कर दो, कि प्रूफ करना है कि ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, ये जो पॉइंट्स बना रहे हैं ना, ये जो पॉइंट ट्रायंगल बना रहे हैं दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यार आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कोई सी भी दो साइड इक्वल, तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस को लेंगे, मतलब ए बी बी सी सबको मैं डिस्टेंस को देखूंगा, मेजर करूंगा उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर उसके बाद अगर दो डिस्टेंस इक्वल आ गई तो मैं बोलूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पहले मैं ए बी निकाल लेता हूँ, ए बी की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका, बड़ा सिंपल है। तो ए बी की डिस्टेंस निकालो, ए बी इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2, 3 माइनस 6 कर दो या 6 माइनस, बात हुई है, मैं ऐसे कर देता हूँ 6 माइनस 3 कर देता हूँ क्योंकि वो ज्यादा आसान होगा। 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 करो, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा 3, 3 या 9 और ये आ जाएगा 4, तो 9 और 16 25, 25 अंडर रूट यानी कि ये आ जाएगा 5, अंडर रूट 25 का मतलब 5 आ जाएगा, ये आ गया 5 यूनिट्स। ए बी निकाल लिया मैंने, अब मुझे निकालना है बी सी, इसी तरह से बी सी निकालो। तो बी सी कैसे निकालोगे, 6 माइनस माइनस 1, 6 माइनस माइनस 1 और उसका आप करोगे स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूं एकदम मैं। तो ये हो जाएगा 7, है ना, 6 माइनस माइनस 1 यानी 7, तो 7 7 49 और ये 1 का स्क्वायर 49 और 1 50, अंडर रूट 50 आ जाएगा, अंडर रूट 50 यूनिट्स आ जाएगा, है ना। और अब AC रह गया तो AC निकाल लो, AC क्या आएगा, AC आएगा 3 माइनस माइनस 1, 3 माइनस माइनस 1 और उसका स्क्वायर कर दो प्लस में 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 और इसका स्क्वायर कर दो और अंडर रूट ले लेना। तो क्या आएगा देखो, 3 माइनस माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट करोगे तो अगेन ये आ गया 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। अब ध्यान से देखो यार, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल आ गया, फ्रॉम अबव या फिर हेयर ऐसा लिख सकते हो, हेयर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, hence it is isosceles triangle। बस सिंपल तो है, इसी तरह से करना है, बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना था, डिस्टेंस निकाल लेती तीनों की तीनों डिस्टेंस। अच्छा कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं अगर ए बी और ए सी डायरेक्ट निकाल लूं तो और इसको ना निकालू तो ये तो एक्स्ट्रा है फालतू, इसको क्यों निकालू। तो भाई इसको निकालना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इसके भी मार्क्स मिल रखे हैं, मार्किंग स्कीम में अगर आप देखोगे तो इसके भी मार्क्स है। ये नहीं कि आपने बोला अच्छा आइसोसेलेस है तो ज्यादातर क्या होता है आइसोसेलेस में ना ए बी और ए सी बराबर होते हैं, तो मैं ए बी डिस्टेंस और ए सी निकाल देता हूँ और जो बीच वाला है उसको निकालूंगा ही नहीं, भाई नहीं, उसको भी निकालना है, उसके भी मार्क्स मिलने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 2023 का क्वेश्चन है, बोला कि ये जो पॉइंट्स है ए बी सी डी करके जो पॉइंट है, क्या ये स्क्वायर के वर्टाइसिस है, क्या ये स्क्वायर फॉर्म करेगा। तो स्क्वायर फॉर्म करने की कंडीशन क्या है, ए बी बी सी सी डी और ए डी इक्वल कर दो, अगर आ रहा है, हो रहा है, इक्वल करना नहीं, अगर इक्वल आ रहा है एंड डायगोनल्स भी इक्वल आने चाहिए तब हम बोलेंगे स्क्वायर है। तो मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर आपका क्या आ रहा है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हो कि स्क्वायर है तो मुझे ए बी की डिस्टेंस, ए बी बी सी मतलब जो उसके साइड्स है ना वो बताओ कितना आएगा एंड जो डायगोनल है वो कितना आएगा। तो कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं ये चाहता हूं ना कि आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करो, एक्टिव लर्निंग करो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बोला कि जो पॉइंट पी है x, y वो इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, और देखो क्या भयंकर पॉइंट दे रखे, ए प्लस बी बी माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, आय हाय क्या पॉइंट है यार, कमाल के पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी, यानी कि जो पी पॉइंट है वो ए से और बी से इक्वी डिस्टेंस यानी पी ए बराबर पी बी, यही मतलब आना इसका, जो पी ए है वो पी बी के बराबर है। नहीं समझे यार, देखो जो पी पॉइंट है और जो ए पॉइंट है और बी, तो जो पी पॉइंट है ना वो ए से जितने डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस है बी पे भी, यानी पी ए बराबर पी बी है। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, जो कंडीशन इन्होंने दे रखी है ना बस वही सॉल्व करते जाओ, ये प्रूफ सब भूल जाओ, ये अपने आप प्रूफ हो जाता है यार, इसकी टेंशन मत लो। बस इन्होंने जो बोला है, इन्होंने बोला है पी ए बराबर पी बी, बस इसको आप कर दो और कुछ नहीं करना,
पी ए। अच्छा, तो x कोमा 0 है ना ये, और a के पॉइंट क्या है, तो x माइनस ये करो, x माइनस ये करो, x माइनस a प्लस बी, x माइनस a प्लस बी, x माइनस a प्लस बी, और इसका स्क्वायर करना है ना, प्लस y, ये y है, y माइनस b माइनस a करना है, माइनस b माइनस a, और इसका स्क्वायर करना है हमें, और अंडर रूट भी ले लेना है, क्यों, फॉर्मूला यही कहता है ना यार, सिंपल सी बात है। और अब ये वाला पॉइंट जो है पी बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, तो अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, यानी कि आप करोगे x माइनस a माइनस बी, a माइनस बी, और इसका स्क्वायर करोगे, प्लस y माइनस a प्लस बी, y माइनस a प्लस बी, और इसका स्क्वायर करोगे। बस अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है। इसको हटा देते हैं, क्यों मछली में कांटा, मछली के कांटे इधर से हट जाए, यहाँ से इसको हटा दिया। अब देखो इसको सॉल्व करना है, बस जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। बस सॉल्व करो, देखो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, बचा क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ये a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा तो नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर करो, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं पहले a स्क्वायर कर लिया, अब b स्क्वायर करो, यानी कि इस पूरे को b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं माइनस आएगा कि माइनस है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो माइनस, ध्यान से करना, अगर एक भी स्टेप गलत हो गया ना कि a माइनस बी के होल स्क्वायर कुछ और लगा, जैसे मैं अभी कर रहा था, तो भाई बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा, तो ध्यान से करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2x a प्लस बी, और देखते चलना और बताते चलना मेरे को कि सब सही है कि नहीं। अब कैसे बताएंगे भाई, मुझे सुनाई देता है, ठीक है, और कमेंट बता सकते हैं वैसे भी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मैंने ऐसे ओपन कर दिया, दिस इज ओपन एट लाइक दिस, दिस इज ओपन लाइक दिस, फिर इसके बाद प्लस, अब इसको ओपन करो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये पूरा, इसको ओपन करा हमने, और माइनस 2ab, ये हो गया माइनस 2ab, ठीक है। अब इसको इक्वल कर दो, इसको भी ओपन करना पड़ेगा, इसको भी ओपन करना पड़ेगा, तो कर दो यार, क्या दिक्कत है, ओपन करो बस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, भाई देख लेना सारे स्टेप सही हो रहे कि नहीं, अगर एक भी गलत हुआ तो बेटा गए, फिर सारे गलत हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, बी स्क्वायर और माइनस 2ab करो, तो a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब आगे सॉल्व करते हैं, तो इधर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा होगा, तो ये दोनों काट दो, ये दोनों कट गया, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, अच्छा इधर वाई स्क्वायर है, इसने भी वाई स्क्वायर को इधर मारा, गया वाई स्क्वायर वाले गए। अब बचा क्या यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास बचा है ये वाली चीज, ये और ये वाली चीज, तो एक काम करते हैं, जो इसके इधर है इधर ही रखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा माइनस 2x a प्लस बी, और फिर क्या है ये वाला है, प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2y b माइनस a, है ना, इज इक्वल्स टू ये वाली चीज, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2x a माइनस बी, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज है माइनस 2y और a प्लस बी, ठीक है, ये अलग है भाई। अब इसको सॉल्व करना है, बस इसको आगे सॉल्व करो, अपने आप चीजें होगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो करके देखते हैं इसको सॉल्व, तो क्या आएगा, ये माइनस 2xa आएगा, माइनस 2xa और माइनस 2xb आएगा, प्लस ये होल स्क्वायर है, तो इसके होल स्क्वायर को खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसको तो मैंने ऐसे ओपन कर दिया, इसको ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2yb और ये हो जाएगा प्लस 2ya, ध्यान से करना भाई, ध्यान से एकदम, इक्वल टू का साइन आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस, मतलब चैलेंज अब यही है कि इसको सॉल्व कैसे करें। -2ab, फिर इसके बाद -2xa, उसके बाद प्लस 2xb प्लस का हो गया है ना, 2xb, अरे यार सही से लिख देते थोड़ा, 2xb है ना। इसके बाद कहां पहुंचे हम, -2ya, फिर इसके बाद -2yb। अब देखते हैं आगे क्या कुछ कट रहा है, ध्यान से देखो, -2xa और इधर भी -2xa, तो ये और ये कट गया, -2xb और इधर -2xb है, नहीं इधर तो प्लस है, तो इसको इधर लाना पड़ेगा है ना। बाकी इसको देखते हैं जब तक, इधर बी स्क्वायर इधर भी बी स्क्वायर, इन्होंने एक दूसरे को मारा, इसने भी इसको मारा, -2ba और इधर हमारे पास क्या है, -2ab। एक बात बताओ यार, ये जो -2ab है, क्या मैं इसको -2ba भी तो बोल सकता हूँ यार, उससे क्या फर्क पड़ता है, -2ba या फिर -2ab, उसको मैंने 2ba लिख दिया तो ये भी कट जाएगा, ये इससे कट गया, बचा क्या हमारे पास -2yb एंड इधर भी -2yb। अरे यार क्या हो रहा है, आज से ज्यादा चीज तो कट ही रही है, अच्छी बात है, फिर कट रही है तो भाई तो अच्छे से सॉल्व हो रहा है यानी हमारा। अब इधर देखो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा -2xb और इधर क्या है, इधर है प्लस, सिर्फ ये वाली चीज है 2ya इज इक्वल्स टू, इधर क्या है, अरे अरे सब मर गए क्या, फिर इसके बाद 2xb और -2ya है। अब एक काम करो, जो x वाले बंदे उनको एक तरफ ले लो, यानी कि -2xb और इसको इधर लेके आए तो -2xb, इसको उधर भेजेंगे, ये तो ये सेम है, और ये हो जाएगा -2ya। अब देखो ये हो जाएगा -4xb और ये हो जाएगा -4ya, ठीक है, -4 से -4 कट गया, और क्या जो bx है, bx वो ay के इक्वल आ गया, बस भाई यही करना था, प्रूव्ड हो गया, बस 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 भाई यही करना था, bx बराबर ay के इक्वल प्रूव करना था हमें। अब जो डीपीपी आपको मिली है ना आज की, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, तो उसको सॉल्व करना आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, हर क्वेश्चन मैंने सोचा अलग अलग तरह का करवा दूं, डीपीपी को सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको और भी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पक्का हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आपको याद तो हो गया है, पर प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, फिर आपके दिमाग में इंस्टॉल हो जाएगी वो सारी चीजें, जब भी क्वेश्चन आएगा तो खटखट खटखट क्वेश्चन आए और खटखट खटखट आंसर निकलेंगे एकदम जल्दी जल्दी फटाफट। तो अगर आपको इस चैप्टर के बाकी के एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। बाकी जब आप इन वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वही मिलूंगा, चीजों को एक्सप्लेन करते हुए और रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाते हुए एंड प्रैक्टिस करवाते हुए।